औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। तो हमारा आज का लेक्चर है फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। इससे पहले हमने फंक्शन को कैसे लिखना है, कॉल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली और फंक्शन के पैरामीटर्स देने हमने सीखा। आज हम देखते हैं प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जब भी हम इससे पहले हम फंक्शन लिखते थे तो हम फंक्शन कॉल के बाद ना जिस जगह से हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते थे हम उससे पहले पहले हम अपने सारे फंक्शंस को लिख लेते थे। अब फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब यह है कि अगर इससे पहले ना अगर हम फंक्शन कॉल से पहले ना लिखे बाद में लिखते सारे फंक्शंस और पहले ही फंक्शन को कॉल कर लेते तो एरर आना था। क्यों? क्योंकि आपका कंपाइलर जो है मेन से शुरू होता है और लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू होता है, कंपाइल करना शुरू हो जाता है। जब ये इस लाइन पे पहुंचता है फाइंड स्क्वायर, यानी मैंने एक फंक्शन लिखा है इधर एज एग्जांपल, तो उसको नहीं मिलेगा। इससे पहले कहीं पे उसने नहीं देखा। अगर हमने सपोज ये पहले नहीं लिखा ना तो इससे पहले ये इसने कहीं पे नहीं फाइंड किया, कंपाइलर ने फाइंड स्क्वायर नाम से कोई फंक्शन, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा भाई ये है कहाँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, सारे फंक्शन को इस कॉल से पहले लिख लेते थे, यानी मेन से पहले लिख लेते थे। अब उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप ने इसको आसान कर दिया। फंक्शन प्रोटोटाइप लिखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा, फिर आप फंक्शन कॉल किए, फिर आपकी मर्ज़ी है आप फंक्शन को बाद में लिख लें पूरे फंक्शन को। सही है। अब फंक्शन प्रोटोटाइप असल में होता यह है कि हम कैसे लिखते हैं उसको, रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन की, और फंक्शन के नाम और जितने पैरामीटर्स है सिर्फ वही लिख के आगे क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा के उसको टर्मिनेट कर देते हैं। यानी इसके बाद हम पूरी बॉडी को नहीं लिखते, सिर्फ यही हेडर जो है वो हम लिख के टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हमने पहले इसको लिख लिया फंक्शन प्रोटोटाइप को, फिर आप इस फंक्शन को बाद में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ये फंक्शन कॉल से पहले ही लिखें, आप इसको कॉल के बाद में भी आप लिख सकते हैं। अब इसके फ़ायदे ये हुए, एक तो प्रोटोटाइप लिखने से हमारे कंपाइलर को ये पता चल गया हाँ इधर पहुंचा तो ये फंक्शन ऊपर था। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि जब आप ओप पढ़ेंगे तो उधर आपको आएगा कि डिफरेंट फाइल्स में जब आप लिख रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स को, फिर उसमें आपको उधर मज़ीद समझ आ जाएगी कि फंक्शन प्रोटोटाइप का क्या असल जो पर्पस है। तो मैंने पहले ही बताया फंक्शन प्रोटोटाइप ऐसे लिखते हैं कि वाइड लगाया, इसकी टाइप है रिटर्न टाइप फंक्शन की, फाइंड सम फंक्शन का नाम है, फिर इंट एक्स यानी मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ तो इधर एक ही पैरामीटर लिख लिया, फिर आगे सेमीकोलन लगा के ख़त्म कर दिया। अब जब आपका जो कंपाइलर है वो चेक करेंगे तो उसको पहले फाइंड स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, हाँ इसकी बॉडी अभी नहीं है लेकिन मेन में आएगा, इधर फाइंड स्क्वायर कॉल किया हुआ है। ठीक है, ऊपर फाइंड किया है इसने। ठीक है ना, इसकी एक ही पैरामीटर से दो दिया है, नाम फाइंड स्क्वायर था, सही है, चलो ठीक है। अब उसके बाद आगे मैंने क्या कर दिया, अपनी पूरी फंक्शन को लिख ली वाइड फाइंड स्क्वायर इंट ए के नाम से। जब इधर से कॉल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा, इधर से क्या करेगा सी आउट ए मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है। अब ये हुआ फंक्शन प्रोटोटाइप का फ़ायदा। अभी सिंपल अभी के लिए जो हमारे पास फ़ायदा है ना वो सिंपल यही है कि फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने से आप अपने फंक्शन को कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट फंक्शन प्रोटोटाइप आपको अब जो फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कॉल से पहले लिखना पड़ता है पूरे फंक्शन को। ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके कंपाइलर वन बाई लाइन बाई लाइन चेक करता है, तो इसको फंक्शन की रिटर्न टाइप के बारे में हम बताते हैं, फंक्शन के नाम के बारे में हम बताते हैं और कितने पैरामीटर्स लेते हैं उन चीज़ों के बारे में हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं प्रोटोटाइप के ज़रिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। और इस पूरे लेक्चर के हवाले से अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हमने कमेंट करके ज़रूर बताना है। पूरे जो लेक्चर के नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करनी है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।